वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज योर विजय जयंत, लेकर आ गया हूँ आपके लिए आपका फेवरेट शो यानी कि सिटी ट्रेंड्स। हम समाज में रहते हैं और समाज के भी दो हिस्से होते हैं। कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे समाज के भी दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो हमें हर बार सपोर्ट करता है, हर बार हमारे साथ रहता है और जो क्राइम हमारे समाज में आमतौर पर हो रहे हैं उसे रोकता है। लेकिन दूसरी तरफ वही समाज के लोग होते हैं जो हमें परेशान करते हैं, जो इस तरह के क्राइम्स को सपोर्ट करते हैं और इवन करते भी हैं। तो आई थिंक वो हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन चीज़ों से अवेयर हो जाएं, इन चीज़ों के खिलाफ एक्शन लें। और जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक आई थिंक ये चीज़ें सुधरने वाली नहीं है। और एक्शन लेने के लिए सभी को इन्फॉर्म करना होगा, अवेयरनेस लानी होगी। और आई थिंक एक वर्कशॉप यहाँ पर चल रही है, इंदौर में चल रही है, और वो वर्कशॉप में यही सिखाया जा रहा है लोगों को, स्पेशली बच्चों को और महिलाओं को, कि किस तरह की चीज़ों से बचा जा सकता है, कैसे अपना डिफेंस किया जा सकता है, और साथ में कौन से बैड टच होते हैं, गुड टच होते हैं, और किस तरह के लोगों से आपको बचना। जैसे चौराहे पे खड़े लोग हुए जो आपको आमतौर पर छेड़ देते हैं या फिर कुछ गलत हरकतें करते हैं, हमारे एंटी सोशल पीपल जो होते हैं उनसे बचना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पर, महिलाएं भी यहाँ पर। और मेरे सामने एक छोटी सी बच्ची है, आपका नाम जानना चाहूँगा। आयुषी अमोदे। सो आयुषी, अभी आपने देखा होगा कि आप नॉर्मली जैसे जाते हैं, बहुत सारी घटनाएं भी हमारे यहाँ पे होती है। कुछ लड़के होते हैं जो बहुत बुरी नज़र से देखते भी हैं, कई बार गुड टच बैड टच भी होता है। सो आज यहाँ पर आकर क्या सीखने को मिला आपको, क्या कुछ नया जाना आपने? यहाँ पर आके हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, और पता चला कि किस तरीके से अगर रिएक्ट करना है, इग्नोर करना है अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो। ओके, सो आई थिंक ये पूरी तरीके से अवेयर है, इन्फॉर्म्ड है, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सबसे पहले आपका नाम जाना। रिंकू। सो रिंकू, मुझे ये बताओ आप कि जब आप नॉर्मली रोड पे जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, किस तरह की चीज़ें आप देखते हैं? सर, बाहर लड़के दिखते हैं जो हमें कुछ भी बुला के बोलते हैं हेलो हाय, पर हम मतलब सुन भी लेते हैं उनकी, पर सुनना नहीं चाहिए उनकी बातें। यहाँ के हमको यही सीख मिला, उनकी बातें नहीं सुनना। एक बार इनको इनकवर कर देना चाहिए, 2 बार कर दो, फिर उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, इग्नोर एक बार कर दो, 2 बार कर दो। आई थिंक एक बार 2 बार भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन्हें उसी वक्त आगाह कर देना चाहिए, बता देना चाहिए कि ये तुम गलत करो और अगली बार ऐसा किया तो इसकी सज़ा आपको मिलेगी ही। आप यहाँ पर अभी बहुत देर से मैं देख रहा था कि सर बता रहे थे और आप अच्छे से सीख रहे थे। कहते हैं ना, उस क्लास में जो सबसे आगे बैठते हैं वो सबसे इंटेलिजेंट होते हैं, और आई थिंक सबसे आगे आप खड़े हैं और बड़े इंटरेस्ट से आप सुन रहे हैं। सो किस तरह की चीज़ें आपने सुनी, और नेक्स्ट टाइम अगर आपके साथ में कुछ होता है, जैसे कुछ लड़के अगर बुरी नज़र से देखते हैं या छेड़ते हैं, तो फिर क्या आप करोगे? अगर फर्स्ट टाइम वो ऐसा करते हैं तो पहले तो इग्नोर करेंगे, एंड सेकंड टाइम तो जो सर ने बताया स्लिप बनाने वाला, वो एक्ट में पहले करना चाहूँगी। जैसे 5 स्लिप बनाना है और एक टीचर को देना है, फेवरेट एक प्रिंसिपल, और एक जो हमारे एरिया में जो अच्छे लोग हैं उनको देना है, एक मम्मा पापा को देना है। ऐसे हम सबको बांटेंगे, उससे अपने को पता चल जाएगा कि मतलब कि उनको पता चलेगा हमारे साथ गलत हो रहा है और हमारा नाम नहीं लिखना है। उस तरह से अपना मतलब अपन भी सेफ होंगे और उन लोगों के ऊपर भी लगेगा कि ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या बात है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सीखी। और आई थिंक यहाँ पर कुछ लेडीज़ भी हैं जो कि मेरे साथ में है। मैम, आमतौर पर जब आप स्पेशली हाउसवाइफ हैं तो घर पे पूरा चीज़ संभालनी होती है, आपको पूरा परिवार संभालना होता है। स्पेशली हमारी बेटियाँ, जिनका सबसे ज़्यादा टेंशन और खतरा हमें होता है कि कहीं वो रात को बाहर जा रही हैं तो कोई लोग उन्हें छेड़े ना। हम कई बार लड़कियों को बाहर रात को जाने नहीं देते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन हम लड़कियों पे नहीं लगाते हैं, लेकिन वो फिक्र होती है जो रिस्ट्रिक्शन लगाने पर मजबूर कर देती है। मैम, किस तरह की फिक्र आपको सताती है और आप किस तरह से एक्शन लेने वाले हैं इसके बाद? जी, मेरे को फिक्र रहती है। मेरी खुद 3 बेटियां हैं। मैं उनको स्कूल भी छोड़ने जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है स्कूल जाते समय भी बहुत, स्कूल में क्लास में भी बॉयज़ रहते हैं, रास्ते में आने जाने भी बहुत इंसान मिलते हैं, तो हम लेने जाते हैं, सेफ्टी के लिए छोड़ने आते हैं। मैं घर में भी उनको ये समझाती हूँ कि कभी भी कोई भी आपको टच करता है, कुछ गलत बोलता है, सर हुए, वहाँ कर जो भी काम करने वाले हो, आप हमसे सबसे पहले आके इन्फॉर्म करो। मैम को बताओ, अगर मैम नहीं सुन रही सबसे पहले मम्मी को बताओ, पापा को बताओ। इसके बाद मतलब कभी भी किसी चीज़ को सहन नहीं करना है। कोई आपको कुछ गलत बोल रहा है, कुछ गलत लिख के दे रहा है, सबसे पहले आप हमको बता सकते हो आकर। बिल्कुल निश्चित होकर, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। अपने मम्मी पापा हैं, आपके दोस्त हैं हम, सबसे पहले आप हमको बताओ तो गलत आपके साथ कभी नहीं होगा। मैं अपने बच्चों के साथ हमेशा दोस्त जैसी ही रहती हूँ। जो भी बात रहती है हम आपस में करते हैं, क्या गलत है क्या नहीं है, मैं उनको अभी से बताती हूँ। ये मेरी बेटी है, सब मतलब बताना मैं ज़रूरी समझती, छुपाती कुछ नहीं हूँ। गलत चीज़ है, कल से आपके साथ कुछ गलत होगा तो आपको सबसे पहले हमको बताना है। आई थिंक मैम ने एक बहुत ही खूबसूरत बात की, और वो ये है कि हम लोग दोस्त जैसे रहते हैं। हम लोग कई बार पेरेंट्स से कई चीज़ें छुपा लेते हैं। मेरा रिपोर्ट कार्ड जब अच्छा नहीं आया था तो मैं एक बार मम्मी को नहीं बताया था, लेकिन मेरे दोस्त को बता दिया था कि मेरे मार्क्स कम आए हैं या फिर मैं फेल हो गया हूँ।
सो वो चीज़ें हम एक बार डर रहता है पेरेंट्स का, लेकिन जब पेरेंट्स दोस्त बन जाते हैं तो कोई चीज़ें छुपाना नहीं चाहिए। मतलब कोचिंग में भी अगर कोई बात होती है तो सबसे पहले मुझे आकर बताती, मम्मी आज हमको मैम ने ऐसा बोला है कि आपने अच्छा बताया कि आप मैम बोलती फुल आस्तीन के कपड़े पहनो। मैं ठीक है बेटा, आप फुल आस्तीन के कपड़े पहनो, मैम आपकी इतनी चिंता करती है, अच्छी बात है, आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं वो। तो वो ये एक रिसर्च से भी पता चला, जैसा कि मैम बता रहे हैं कि जो लोगों के पेरेंट्स, जो बच्चों के पेरेंट्स घर पे आने के बाद बच्चों के ये पूछते थे कि तुम्हारा दिन कैसा गया, क्या आज अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ, साथ में बैठकर बातें करते थे, वो ज़्यादा सक्सेसफुल हुए, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर पाए और एक बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पर गए हैं वो लोग, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो गया और कोई प्रॉब्लम उन्हें नहीं आई। तो आई थिंक वो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए किसी भी रिश्ते में जी। तो किसी भी चीज़ के लिए कभी भी इतना नहीं डराना चाहिए कि वो कुछ गलत हो जाता है तो अपने से आके छुपा जाए, कभी नहीं। मैं गलत भी करते हैं, फेल भी हो जाते हैं, कम नहीं बेटा आप हमको आके बताओ, कोई ज़िंदगी अपनी अभी ख़त्म नहीं हुई, शुरुआत है ये। कोई गलती हुई तो कोई बात नहीं, उन्हें माफ़ कर देते हैं। आई थिंक यही अवेयरनेस की ज़रूरत है, बच्चों में भी यही अवेयरनेस की ज़रूरत है, माता पिता में भी यही अवेयरनेस की ज़रूरत है। और आई थिंक सर जो हैं बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं जो यहाँ पर सिखा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं सर से कि किस तरह की भावनाएं उनकी हैं, किस तरह के विचार उनके और क्या कुछ वो डिलीवर करना चाहते हैं इस समाज को। तो ये वंडरफुल सेशन यहाँ पर चल रहा है, बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर जो कि कई सारी अलग अलग चीज़ें सीख रहे हैं। और मेरे साथ में प्रमोद सर हैं, प्रमोद सर जो कि पहले हमें सिखा चुके हैं कई सारे आर्ट फॉर्म्स का, मार्शल आर्ट रिलेटेड, और कई सारी चीज़ें सर ने बताई हैं, सही ने सिखाई हैं। लेकिन इस बार सर आपने एक स्टेप लिया है समाज को सुधारने के लिए, एक स्टेप लिया है लोगों में जागरूकता फैलाने में, एक स्टेप लिया है कि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उन्हें रोकने के लिए। सो सर क्या आज आप समझा रहे हैं सभी लोगों को, किस तरह की चीज़ों से आगाह कर रहे हैं उन्हें और किस तरह की चीज़ों से सावधान कर रहे हैं? सर समाज में बड़े लेवल पे हम लोग देख रहे हैं, रोज मैं न्यूज़ में पढ़ता हूँ, एक नहीं दो 3 न्यूज़ होती है कि बच्चों के साथ कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं, महिलाओं के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं और गवर्नमेंट एक्शन ले रही है उसके ऊपर। मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे तक वो एक्शन उनका पहुंच रहा है, कोई उनको स्कूल में सिखाने के लिए नहीं जा रहा है, कोई उनको यहाँ पर फ्री ट्रेनिंग लाकर नहीं दे रहा है। तो मुझे लगा कि मैं मार्शल आर्ट्स ट्रेनर हूँ और मेरे पास पूरी टीम है, तो फीमेल ट्रेनर है, मेल ट्रेनर है, और जब उचित जानकारी है जो दुर्घटना के लिए होती है, उचित संभावनाएँ जो हैं मेरे उम्र के अनुभव से जो मैंने समझा है, तो उसके आधार पर क्यों ना एक पूरा एक ट्रेनिंग कह लें कि पैकेज बनाकर फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों को सर्व किया जाए, पूरा एक कह लें सिस्टमेटिक कोर्स बनाकर बच्चों को सर्व किया जाए। तो स्कूलों में हम 1 घंटे का सेशन ले रहे हैं, जा जाकर टोटल 450 स्कूल टारगेट किए हैं मध्य प्रदेश के, और स्कूलों में जा जाकर हम फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं। और क्योंकि बच्चों को सिखाना एक पहलू है, उनके माँ बाप को भी उसी चीज़ की जानकारी देना दूसरा पहलू है। तो हमने एक कैंप रखा है यहाँ पर 10 दिन का फ्री कैंप, इसमें बच्चों के साथ साथ माँ बाप को भी, मम्मियों को जो 60 साल तक की फीमेल हैं उन लोगों को भी बुलाया है, 60 से अधिक के फीमेलों को हमने इनवाइट किया है। इसमें से पहला दिन है तो कुछ मम्मियाँ आई हैं यहाँ पर, और मैं उनका बिल्कुल हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ऐसे बच्चों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस बात को समझते हैं कि मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, तो मेरी मम्मी को मुझे ले जाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो अपनी मम्मी को लेके आई हैं। उनका दिल से शुक्रिया करता हूँ बच्चों। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी लोग अपनी मम्मी को लेके आएँ, क्योंकि बच्चों को सिखा देना एक पहलू है, बच्चे समझ गए कि ये रेड जोन है। अब क्या होता है कि पेरेंट्स परमिट करते हैं कुछ लोगों को घर में आने के लिए, और आंटी क्या बन रहा है, और आंटी क्या चल रहा है, अरे अंकल क्रिकेट चल रहा है, आ जाओ मैं बैठ जाता हूँ। उस बीच में बच्चे आते जाते रहते हैं, नज़र पड़ती रहती है, क्योंकि समाज जो डेवलप हो रहा है, बहुत कह लें कि बहुत नेगेटिव वे भी एक डेवलप हो रहा है और एक पॉजिटिव वे भी डेवलप हो रहा है एजुकेशन में, और कोई भी चीज़ बची नहीं है। आज बच्चे को भी पता है कि गंदी चीज़ें क्या होती हैं, अच्छी चीज़ें क्या होती हैं, क्या वल्गर है, क्या नहीं है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को इन चीज़ों के बारे में अब अवेयर करना ज़रूरी है। उससे छुपाना नहीं है कि बेटा ये देख मत, गंदी बात। उसको बताओ कि बेटा ये चीज़ें होती हैं, ये इसके बाद होता है, ये स्टेप बाय स्टेप तुमको मिलेगा। वो जो सही और गलत का फर्क आता है वो समझाना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि आज के ज़माने में जैसे कि सर ने बताया कुछ भी चीज़ छुपी नहीं है किसी से भी, लेकिन अगर हमें सही गलत का फर्क नज़र आता है तो हम सही की तरफ जा सकते हैं और गलत को एक तरफ छोड़ सकते हैं। सर आज की ये वंडरफुल जो वर्कशॉप आप ले रहे हैं, सभी बच्चों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, कई बार हमने देखा है सेल्फ डिफेंसेस की वर्कशॉप होती है, लेकिन आज सेल्फ डिफेंस से कुछ ज़्यादा आप बता रहे हैं। आप केवल बचना ही नहीं बल्कि किस तरह से सावधान रह सकते हैं। जैसे कि आपने रेड जोन की बात की, जहाँ पर कुछ लोग खड़े होते हैं और वो दिन भर उन्हें कोई काम नहीं होता, वो केवल लोगों को छेड़ने के लिए और लोगों के मज़े लेने के लिए वहाँ पे खड़े होते हैं। आई थिंक उस तरह की सिचुएशन अगर हमारे सामने होती तो कैसे बचा जा सकता है, कैसे उन्हें इग्नोर करना चाहिए या उन्हें सबक सिखाना चाहिए? देखिए अलग अलग सिचुएशन होती है। अगर मैं बोलूँ लड़कियों को कि जाके लड़ाई करें, तो इनकी जो मसल कैपेसिटी है इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो 4 लड़कों से लड़ सकें। पर लड़कियों का दिमाग ऐसा पाया गया है, माना गया है कि लड़कियों का जो दिमाग होता है ना, इतना बर्डन झेलता है कि वो लड़कों से कहीं ज़्यादा विकसित हो जाता है।
कह लें कि उनका पेशेंस लड़कों से 1000 गुना ज़्यादा होता है। तो इन लोगों को ट्रिक सिखाई जा रही है, टेक्निक सिखाई जा रही है कि प्रशासन का कह लें सही उपयोग कैसे करें, क्योंकि प्रशासन का उपयोग करने नहीं आता किसी को भी। आज मैं किसी से भी पूछूंगा कि अगर आपको कोई छेड़ता है तो आप क्या करोगे, या घूरता है रोज़ रोज़ आप क्या करोगे, तो बोलेंगे क्या टॉलरेट करूँगी। कब तक टॉलरेट करोगे आप? एक्शन लेने का सिंपल सा प्लान है। एक रिसिप्ट बनाना है आपको, 5 रिसिप्ट बनाना है, 5 रिसिप्ट 5 जगह पे बांटना है। जैसे कि हमने बताया, एक पुलिस को दे दीजिए, एक प्रशासन जो यहाँ पर बैठा हुआ है प्रशासन के एक अधिकारी को दे दीजिए, आपके आसपास का जो प्रशासन का अधिकारी उसको दीजिए, आपके समाज के वरिष्ठ नागरिक को दीजिए एक पर्ची अपने घर के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको दीजिए, और जो आसपास के जो एरिया के लोग, क्षेत्र में जो अच्छा काम करते हैं, जो क्षेत्र के अच्छे लोग हैं, उनमें से किसी एक व्यक्ति को देकर अपना नाम गुप्त रखकर पर्चियाँ लोगों तक पहुँचाकर उस पर एक्शन लेने के लिए, कार्रवाई करने के लिए निवेदन कीजिए। ये निवेदन हम कर सकते हैं, एक स्टेप ले सकते हैं। ये एक स्टेप है, ऐसे और भी स्टेप्स हैं, जैसे कि प्रशासन का, जैसे कि महिलाओं के लिए 1091 1098 बच्चों के लिए नंबर है, तो ये नंबर और 100 का उपयोग, फीमेल महिला पुलिस को घर पे सिविल में बुलाना, ये सारे राइट्स हैं। ये नियम 1990 से लेकर अभी तक कितने ही नियम बन गए, पर लोगों को पता ही नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं, स्कूलों में आके कोई जानकारी नहीं दी गई, घरों पर जाके कोई जानकारी नहीं दी गई है। वो जानकारी देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, और उसको कैसे अपनाएं। अब क्या होता है कि पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, हमको बताओ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। भैया तुम आप यहाँ आ जाओ। अगर मानिए ये मेरा रिलेटिव है और इनकी मम्मी ने परमिट किया है मुझे रोज़ इसको घुमाने के लिए या इसके साथ बैठने के लिए, कोई मना नहीं है, और मैं डेली इसके साथ घूमता हूँ, फिजिकल टच करता हूँ। अब मैं रोज़ मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी नई चीज़ें देखता हूँ, नई चीज़ें, विचारधाराएँ जो हैं वहाँ से अच्छी भी आती हैं, बुरी भी आती हैं, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, मेरे अंदर हार्मोन जनरेट होते हैं, जो भी मैं देखता हूँ वैसे ही हार्मोन जनरेट होते हैं। अब मैं इस पर हाथ लगा रहा हूँ और मेरे दिमाग में कुछ गलत पिक्चर मैंने देखी और गलत हार्मोन जनरेट हो गया, तो शरीर नियंत्रण के बाहर चला जाता है, ऐसा हमने सुना है और ऐसा होता भी है, लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा। तो वो हाथ धीरे गलत जगह जाना शुरू होता है, फिर धीरे आज इसने कुछ नहीं बोला तो थोड़ा सा और आगे इसको मैंने कुछ गलत चीज़ें दिखा दी, इसके अंदर भी हार्मोन जनरेट हो रहे हैं, तो इसको गलत डायरेक्शन में ले जाना। बच्चों को भी नई चीज़ें मिलती हैं तो जिज्ञासा इतनी ज़्यादा होती है, थैंक यू बेटा, जिज्ञासा इतनी ज़्यादा होती है बच्चों में कि कुछ नया हो रहा है, चलने दो। वो जब तक नहीं करते जब तक कि उनको कष्ट ना हो, फिजिकल कोई ज़्यादा हैरेसमेंट ना हो रही हो, ज़्यादा कष्ट ना हो, जब तक वो लोग किसी को बोलते नहीं और बोलते हैं अरे किसी को बताना मत बेटा, बोले हाँ नहीं बताऊँगा। तो कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए उतालू रहते हैं, उनको नहीं पता कि गलत हो रहा है सही हो रहा है। तो हार्मोन एक इतनी बड़ी चीज़ है कि कोई कितना ही बड़ा हो, कितना ही वरिष्ठ नागरिक हो, कितना अच्छा इंसान हो और कितना ही क्लोज रिलेटिव हो, अगर वो हार्मोन रिलीज़ होना शुरू हो गए तो नियंत्रण जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और ऐसा धीरे होते क्योंकि उनकी मम्मी रोज़ परमिट कर रही है और मैं रोज़ सोशल मीडिया पे गलत चीज़ें देख रहा हूँ, फॉलो कर रखी है मैंने, एंड देन मैं रेगुलर और जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं कितना ही अच्छा ट्रेनर क्यों ना हूँ, मैं कितना अच्छा इंसान क्यों ना हूँ, मेरे गलत रास्ते पे जाने के लिए मैंने अपने खुद जड़ और खेती तैयार कर ली है, डेफिनेटली उस पर फसल तो उगेगी ही। और आई थिंक वो जो जैसे कि सर ने बताया कि मैंने बीज बो दिया है और अब पेड़ उगेगा, फसल उगेगी और फसल लहलाएगी, आई थिंक ये वही फसल है जिसके कारण बहुत सारे क्राइम अब रुकने वाले हैं। और इस तरह की अवेयरनेस सर एक्चुअली वो बीज जो बो दिया है, वो बीज बो दिया मतलब अगर मैं गलत चीज़ें देख रहा हूँ और बच्चे के ऊपर मुझे परमिशन है ले जाने की, तो वो गलत बीज बो चुका हूँ और गलत पेड़ उगेगा। और मैंने ये जो बीज बोया है जिसमें मैं लोगों को अवेयरनेस दे रहा हूँ, ये दूसरा पेड़ है, ये बिल्कुल दूसरा पेड़ है और सही अच्छा वाला जो पेड़ है आई थिंक वो सर ने उगाया है। और सर मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी टीम को, आपको कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूल्स में जाकर आप फ्री एजुकेशन उन्हें दे रहे हैं, समझा रहे हैं, और स्पेशली केवल बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी, लड़कियों के लिए भी आप इस तरह का कदम उठा रहे हैं। और आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट एक काम कह सकते हैं जो आप कर रहे हैं। कई सारे यंगस्टर्स को इन्फॉर्म कर रहे हो, जैसे कि हमने सर ने बताया सोशल मीडिया का, कि हम आए दिन सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और वो किसी भी चीज़ से छुपी नहीं है, लेकिन हम उसे हटा नहीं सकते। उसके लिए केवल एक काम किया जा सकता है और वो ये है कि उसका यूज़ ही ना करें, उस चैनल को सब्सक्राइब ही ना करें, उस शो को कभी देखें ही ना। इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो जब उसे लाइक्स नहीं मिलेंगे, डिसलाइक्स मिलते जाएंगे और अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, तो कंटेंट अपने आप बहुत पीछे चले जाएगा और किसी के रिच में नहीं रहेगा।
आई थिंक ये हम एक स्टेप ले सकते हैं सोशल मीडिया के लिए। रिपोर्ट करने का एक ऑप्शन होता है। आप ऑप्शन में जाके अगर आपको बुरा लगता है, आपको लगता है कि मेरे भाई बहन को नहीं देखना चाहिए, मुझे नहीं देखना चाहिए या मुझे दोबारा नहीं देखना चाहिए, तो रिपोर्ट का एक ऑप्शन होता है। उसमें आप स्पैम रिपोर्ट और आपको लगता है तो उसमें अलग अलग ऑप्शन होता है। आप ऑप्शन में जाके देखिए, पढ़िए, थोड़ा सा समझिए और उसको रिपोर्ट कीजिए कि ये चीज़ें गलत कंटेंट आ रहा है, अब्यूज़ आ रहे हैं यहाँ पर कंटिन्यूसली। उसको सपोर्ट ना करें, उसको बार बार ना देखें, सपोर्ट ना करें, बार बार ना देखें, क्योंकि जब हम देखते हैं तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनके पास भी वो पोस्ट चला जाता है और वो और ज़्यादा फैलता है। तो आई थिंक फैलने से हम ही एक स्टेप ले सकते हैं और उन्हें बचा सकते हैं। सर थैंक यू सो मच इतनी सारी बातें करने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि आज केवल आज ही नहीं बल्कि आप आने वाले कई सालों तक इस तरह की ट्रेनिंग देते रहें, लोगों को सिखाते रहें और हमारे समाज में एक अच्छी कंडीशन लेके आए। आई थिंक वो कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है, एक अच्छी कंडीशन लेके आए। थैंक यू सो मच सर। हमने जो स्कूलों के लक्ष्य लिए हैं 450, वो दिसंबर तक 450 स्कूल में हमने 20 लाख बच्चों का लक्ष्य लिया है। दिसंबर तक हम लोग 20 लाख लोगों को इसका प्रशिक्षण दे देंगे। साथ ही साथ कुछ ट्रिक्स भी सिखा रहे हैं, फिजिकल ट्रिक। अगर कोई हाथ पकड़ ले तो कैसे छुड़ाना है, कोई कॉलर पकड़ ले तो कैसे छुड़ाना है। आप पिछले कमांडो एपिसोड में आप देख चुके थे, तो वो चीज़ें हम फिजिकल मूवमेंट भी यहाँ सिखाने वाले हैं। और अगले 10 दिन हम लोग यहाँ धमाल करने वाले हैं। और मैं दावा करता हूँ इन बच्चों के लिए, इन फैमिली के लिए, इन मेंबर्स के लिए कि गारंटी देता हूँ, ये जो बच्चे 10 दिन कैंप अटेंड कर रहे हैं, ये समाज के लिए मिसाल बनने वाले हैं। ये समाज में एक नई क्रांति लाने वाले हैं और ये क्रांतिकारियों की तरह ही इस जो कह लें कीचड़ जो हमारे समाज में फैल गया है, ये इसको जड़ से साफ करने के लिए ये लोग क्रांतिकारी का काम करने वाले हैं। इनके अंदर मैं बारूद भरने वाला हूँ, जो कि इन लोगों के खिलाफ, जो भी रेड जोन में आते हैं, सोसाइटी का जो बुरा हिस्सा है, बुरा तबका है, उसके लिए पूरा का पूरा बारूद का काम करेंगे और उनको जड़ों से मिटा देंगी। कह लें कि एक पहल मैंने जो की है, इन लोगों के अंदर डाल दूंगा, इनके जहन में डाल दूंगा और ये डेफिनेटली समाज से लगभग इसको 90-80% खत्म कर देंगे। क्या बात है सर, सुनने में आपका प्लान बड़ा अच्छा लग रहा है। आई थिंक आपका मिशन 100% सक्सेसफुल होने ही वाला है, क्योंकि इतने अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं सर आप। थैंक यू सो मच हमसे बातें करने के लिए। तो सर से हमने बात की और यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि लगातार सीख रहे हैं, कई सारी महिलाएं जो लगातार सीख रही हैं। आई थिंक ये सीखना बहुत ज़रूरी है जो सर ने आज हमें बताया है, और वाकई हमें समझना पड़ेगा। केवल ऐसा नहीं कि सुन लिया और भूल गए, हमें इसे घर जाकर समझना होगा, हमारे बच्चों को सिखाना होगा, हमारे फ्रेंड्स को सिखाना होगा, और इवन अगर हमारे एल्डर्स नहीं जानते तो हमें एल्डर्स को भी बताना होगा कि इस तरह की चीज़ें हमारे समाज में हो रही हो, इनसे बचना चाहिए। वेल, इतनी सारी हमने चीज़ें यहाँ पर देखी और जानी, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। लेकिन आपको कितना अच्छा लगा शो, ये आप मुझे बता सकते हैं फीडबैक देकर, feedback@gmail.com पर। टिल देन अब मेरा जाने का वक्त हो गया है। सो साइनिंग ऑफ, दिस इज योर विजय जयंत विद कैमरा पर्सन महेश सेंगर जी। बट यू गाइज कीप वॉचिंग हैथवे BTV युवा, क्योंकि जमाना है वी द अवेयर यंगस्टर्स का।